Very good evening, guys. Berlin this side. Welcome to the market analysis session of Trade Like Berlin. ट्रेड लाइक बर्लिन के मार्केट एनालिसिस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निफ्टी 50 के चार्ट्स को एनालाइज करने वाले हैं। मेरे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं मार्केट से, मेरे क्या व्यूज़ हैं, मेरे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ये सभी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, इस सेशन को थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे, 2 ही 3 चीज़ें जो मुझे आपसे शेयर करनी है। ठीक है, लेट्स बिगिन विद द सेशन गाइस। मैंने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम ओपन करके रखा है निफ्टी 50 का। ठीक है, दिस इज द वीकली टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी 50। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीक के एनालिसिस सेशन में 2 बातें बोली थी। पहला था एक मेजर सपोर्ट और दूसरा था मेजर रेजिस्टेंस। ठीक है, जो मेजर सपोर्ट था वो ये हाई था और जो मेजर रेजिस्टेंस था वो ये लो था। ठीक है, ये दोनों मेजर एरियाज मैंने बताए थे कि आप ट्रेंड फॉलोइंग कहाँ पे कर सकते हो, कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ट्रेंड फॉलोइंग करने के लिए, और कहाँ से आप रिवर्सल्स फाइंड कर सकते हो। रिवर्सल के लिए ये एक बहुत अच्छा एरिया था क्योंकि ये जो हाई दिख रहा है ये है इलेक्शन डे का हाई, और वहाँ से अच्छी खासी बाइंग हुई थी एंड मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली दिखाई थी। तो इस एरिया पे डिमांड अपन एक्सपेक्ट कर सकते थे। सेम चीज़ मार्केट ने की, डिमांड शो की इस एरिया से एंड मार्केट वीकली हाईज पे क्लोज हुए। पहली चीज़ इस सेशन में नोट करने वाली ये है कि इस बार मार्केट जो है वो वीकली हाईज पे क्लोज हुए हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड चीज़ ये है कि वीकली हाईज पे क्लोज हुए हैं, इट्स वेल एंड गुड, बट द थिंग इज कि अभी भी अपन एक रेजिस्टेंस पर खड़े हैं। ठीक है, ये जो एक लो दिख रहा है आपको, ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है जो कि निफ्टी फेस करेगा आने वाले वीक में। ओके, सो मेरा व्यू ये है, पॉइंट आप नोट करते चलो। मेरा व्यू ये है कि आवरली टाइम फ्रेम अगर इस हाई के ऊपर क्लोज होता है, इस लो के ऊपर क्लोज होता है, जैसे मान के चलो ये एक लो क्रिएट किया है मार्केट ने एंड इसके ऊपर एक रैली दिखाई है। ठीक है, तो अगर आवरली टाइम फ्रेम पर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, निफ्टी अगर ऐसे आवरली टाइम फ्रेम पर इसके लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है ना, तो कहीं ना कहीं पे अपन अपसाइड के लिए देख सकते हैं। ठीक है, अपसाइड कब तक देख सकते हैं, जब तक मार्केट एक अच्छे खासे रिट्रेसमेंट जोन पे नहीं पहुंच जाता। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से यहाँ गिरे हैं तो कहीं ना कहीं पे हो सकता है एक रिट्रेसमेंट अटेम्प्ट करे, बिकॉज अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, मतलब 7 वीक मार्केट कंटिन्यूसली फॉलो है और अब थोड़ा सा एक रिवर्सल टाइप से देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अपसाइड के लिए कब देखना है अपन को, जब मार्केट यहाँ पे एक आवरली टाइम फ्रेम पर इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज हो जाता है ना, तब अपन अपसाइड के लिए देख सकते हैं। ठीक है, अपसाइड कहाँ तक देख सकते हैं, लाइक दिस विल बी द एरिया, जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, हाँ, रिट्रेसमेंट एरिया क्या होगा, फिबोनाची को कहाँ से प्लॉट करोगे, फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, एंड ये जो एरिया मिलेगा ये अपना अपसाइड के लिए टारगेट होगा। ठीक है, उसके बाद अपन क्या फॉलोइंग करना चालू कर देंगे, मार्केट अगर मान के चलो यहाँ पे आ जाता है ना, तो यहाँ से वापस अपन ट्रेंड फॉलोइंग पे ध्यान देना चालू कर देंगे। ठीक है, इस एरिया पे मैं ट्रेंड फॉलोइंग के लिए क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो बॉटम है अब ये ब्रेक डाउन हो चुका है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डिमांड कंटिन्यू हो जाएगी, मार्केट अगर इसके ऊपर आ जाएगा तो डिमांड कंटिन्यू, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, दिस डिमांड जोन हैज़ बीन ब्रोकन एंड अब मार्केट किसी एक ठीक ठाक एरिया से उठना चालू है। ठीक है, तो यहाँ से सपोर्ट लेकर के अगर मार्केट अपसाइड आ रहा है, रिट्रेसमेंट अगर अटेम्प्ट कर रहा है, तो अपन यहाँ पे वापस से ट्रेंड फॉलोइंग के लिए जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, शॉर्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 बातें आपको बताई है इस सेशन में। पहली बात ये है कि अगर आवरली टाइम फ्रेम, ठीक है, ये इस लो के ऊपर क्लोज दे देता है, लाइक दिस, ओके, तब अपन अपसाइड के लिए देखेंगे। अपसाइड कब तक देखना है, जब तक मार्केट एक अच्छे खासे रिट्रेसमेंट जोन पर नहीं पहुंच जाता। ठीक है, अगर ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाती है तो अपन यहाँ पे इस एरिया पे क्या करेंगे, ट्रेंड फॉलोइंग। ओके, सो यही प्लान है मेरा आने वाले वीक के लिए, बिकॉज इस वीक में मार्केट ने कोई एक बेरिश इंडिकेशन तो दिया नहीं है। एक अच्छे खासे सपोर्ट से मार्केट ने सपोर्ट ही लिया है, तो एक अगर शार्प रैली आती है तो कहीं ना कहीं पर अपन नेक्स्ट वीक या उसके आने वाले वीक में जो रैली को थोड़ा राइड करेंगे एंड एक रिट्रेसमेंट जोन पे वापस से ट्रेंड फॉलोइंग पर ध्यान देंगे। ठीक है, दैट इज़ अ प्लान फॉर नेक्स्ट वीक, और यही एक सबसे मेजर पॉइंट था जो मेरे को आपको बताना था। ठीक है, एक चीज़ याद रखना कि इसके ऊपर ही अपन को लॉन्ग जाना है। ओके, आवरली टाइम फ्रेम जब क्लोजिंग दे इसके ऊपर, ठीक है, तभी लॉन्ग जाना है, और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, डेली टाइम फ्रेम का इसके नीचे क्लोज हो जाना। ठीक है, दिस विल बी द स्टॉप लॉस। सो थोड़ा सा हड़बड़ा मत जाना आप लोग, क्योंकि मार्केट अभी भी इस रेजिस्टेंस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ मेजर एक्टिविटीज़ मिलेंगी इस एरिया पे,
ये जो मेजर एरिया है, ठीक है, अभी मार्केट इसके नीचे ही है, तो अपन को लॉन्ग कब देखना है, जब मार्केट इसके ऊपर आवरली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग दे दे। ओके, नाउ गाइस, ये तो हो गया वीकली मार्केट, वीकली एनालिसिस और वीकली टाइम फ्रेम का डिस्कशन। अब दूसरा एक मेजर सपोर्ट और डिमांड जोन ये भी था कि 1, 2 और ये 3, ठीक है। ये अगर मैं टूल का यूज़ करूँ तो एकदम स्ट्रेट बनेगी, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ वो भी आपको, वेट, लाइक दिस। सो एक सपोर्ट मार्केट के पास ये भी था कि एक मेजर ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट किया है एंड यहाँ पर एक डिमांड मिली है मार्केट को। तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट अगर आता है तो ध्यान तो अपना एक ही चीज़ में रहेगा कि ट्रेंड फॉलोइंग करें, बट आने वाले वीक में अपन इस रैली को थोड़ा सा राइड करने का ट्राई करेंगे। ओके, अब इसके बाद आप थोड़े से इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हैं वो नोट कर लीजिए, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट लेवल्स फॉर निफ्टी 50, प्लीज़ नोट इट डाउन। 24,500, 24,300, 24,950, 23,950, 23,550, 23,338, 23,270. These are the levels for Nifty 50 for next week. I believe कि ये level बहुत अच्छे से play करेंगे and you can make some good amount of money. Okay, you just have to trade the breakout and breakdown of the levels. Okay, what about Bank Nifty? Bank Nifty क्या कर रहा है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। हालांकि मेरा मेजर फोकस निफ्टी ही था, बिकॉज निफ्टी में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आने वाली हैं, तो निफ्टी ही मेरा फोकस था। बट अगर बैंक निफ्टी को देखोगे ना आप, तो आपको क्लियरली एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि सिर्फ 2 चीज़ें मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने, 1, 2 एंड 3, ठीक है। इनको जोड़ दो, ये पहला एक सपोर्ट जोन बन जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या दिख रहा है आपको कि मार्केट अपसाइड से इस लो को अटेम्प्ट किए हैं, तो 2 ही एरिया होंगे जहाँ से मार्केट में बड़े जो मेजर मूव्स हैं वो आ सकते हैं। अभी तो क्या दिख रहा है ना आपको कि लाइक मार्केट अपसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, अगले दिन फिर बेरिशनेस, फिर अचानक से अपसाइड आ रहा है, फिर बेरिशनेस, फिर बेरिशनेस, फिर अपसाइड। सो इट्स काइंड ऑफ अ नॉन डायरेक्शनल जोन। ओके, अपन क्या करेंगे ना कि यहाँ से अगर एक राइज आता है तो सेम निफ्टी की तरह अपन इन हाइस का सपोर्ट ले करके, ठीक है, इन हाइस को एज अ रेजिस्टेंस बना करके यहाँ पर कहीं ना कहीं पे इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के इस एरिया पे अपन शॉर्ट कर सकते हैं निफ्टी बैंक को भी, ठीक है। बिकॉज ये जो सपोर्ट है ये पहले बहुत बार टेस्ट हो चुका है। ये सपोर्ट था, एक बार टेस्ट किया था, दूसरी बार टेस्ट किया था, फिर अटेम्प्ट तीसरी बार, फिर कहीं ना कहीं पे वापस यहाँ पे आके चौथी बार, फिर इसके नीचे क्लोजिंग भी दे दी, तो लाइक ये कमज़ोर हो गया अब, ठीक है। तो अगर एक रेजिस्टेंस जोन पे अगर वापस आता है तो ट्रेंड फॉलोइंग के लिए अच्छा मौका मिलेगा अपन को, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर निफ्टी बैंक 2। अगर आपको सेटअप्स देखने हैं तो मैं आपको यही बोलूँगा कि टेलीग्राम पे मेरे साथ एक्टिव रहना। मैं वहाँ पर सेम जो मैं सेटअप ट्रेड कर रहा रहूँगा वो ही आप ही को शेयर कर दूँगा। सो वहाँ पे अपन जो इंट्राडे के सेटअप्स हैं वो ट्रेड करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो जिस जोन पर मार्केट अभी है वो कौन से जोन है, लुक एट दिस, इस जोन को देखो आप, ठीक है। सो इस जोन पे वॉलेटिलिटी देखो, ये वॉलेटिलिटी देखो, ठीक है। ये वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा डेंजरस है, मतलब यहाँ पर जो मूव्स है ना वो किसी एक साइड पर रन हो ही नहीं रहे हैं। मार्केट क्या कर रहा है, look at the direction of the market. So I will just say be careful in Bank Nifty for directional trades. Okay, that's all for now guys. Bank Nifty के लिए भी levels हैं, उनको note कर लो. Sorry for the background noise of my phone's ringtone. Okay, please note it. 50 आप इसको note करो, मैं फ़ोन रिसीव करता हूँ। Okay, so I hope you have taken the screenshot and मंडे को एक गैप अप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपन, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट्स। देखते हैं उसके क्या आउटकम आते हैं यार। दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइस, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। इन ट्रेंड लाइंस का भी ध्यान रखना, ये जो ट्रेंड लाइंस बन रही है, ठीक है, निफ्टी बैंक इस एरिया पे आएगा ना तो 2 रेजिस्टेंस बनते हैं यहाँ पे, ठीक है।
ये देखो आप, दो रेजिस्टेंस कौन कौन से बनेंगे, मार्केट अगर स्लोली आएगा अगर इस साइड पे तो 6.8% का एक रेजिस्टेंस बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, ये ट्रेंड लाइन का, और दिस इज नॉट अ वीक ट्रेंड लाइन, ओके लुक एट दिस, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये कोई वीक ट्रेंड लाइन नहीं है, ये बहुत अच्छा प्ले करेगी जहाँ तक मेरे को लगता है ना, ये ट्रेंड लाइन एक बड़ा मूव दिखाएगी, क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो यहाँ से बनना चालू हुई थी, पहले में 4000 के आसपास पॉइंट का फॉल, दूसरे अटेम्प्ट में लगभग 2700 पॉइंट का फॉल, तो कहीं ना कहीं पे अगर आने वाले दिन पे मार्केट यहाँ भी पहुँचता है तो भी एक शॉर्टिंग एरिया होगा, ट्रेंड फॉलोइंग जोन होगा, दैट्स ऑल, बिकॉज ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मेजर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है। ये जो एरिया है ना बैंक निफ्टी का, ये एक ऐसा एरिया जहाँ पे मेजर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और बैंक निफ्टी अगर इस रेजिस्टेंस पे आता है ना तो वी कैन यूटिलाइज इट टू क्रिएट सम शॉर्ट पोजिशंस, ओके दैट्स ऑल गाइस, एंड प्लीज़ स्टे अलर्ट फ्रॉम द फेक टेलीग्राम चैनल्स ऑफ ट्रेड लाइक बर्लिन। फेक टेलीग्राम चैनल्स बहुत हैं, प्लीज़ आप अलर्ट रहिए, बिकॉज यू कैन गेट स्कैम, ओके स्कैम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो प्लीज़ मैं बहुत बार अलर्ट करता हूँ और मैं फिर अलर्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ डोंट गेट स्कैम्ड, ओके दैट्स ऑल यार, सी यू ऑन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।